कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जहां मौत भी अमरता बन जाती थी, जहां पत्थरों से इतिहास लिखा गया और जहां इंसान खुद को भगवान समझने लगा। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान गुफाओं में रहता था, तब अफ्रीका के उत्तर पूर्व में एक अद्भुत सभ्यता जन्म ले रही थी। चारों ओर तपती हुई रेगिस्तान की रेत और उसके बीच जीवन की एक नीली रेखा, नील नदी। यहीं से शुरू होती है मिस्र की सभ्यता की अमर कहानी। आज हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की, दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक। मिस्र के फिरौन, पिरामिड, ममी और वो राज जो आज भी इतिहास छुपाए बैठा है। मिस्र की सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले नील नदी के किनारे हुई थी। नील नदी मिस्र के लिए जीवन रेखा थी। हर साल जब नील नदी में बाढ़ आती तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। इसी मिट्टी ने खेती को जन्म दिया और खेती ने सभ्यता को। धीरे धीरे छोटे गांव शहरों में बदले और शहर एक साम्राज्य में। नील की बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती थी, वो समय का हिसाब भी लाती थी। मिस्र वासियों ने देखा कि हर साल एक तय समय पर नील चढ़ती है और एक तय समय पर पीछे हट जाती है। यहीं से कैलेंडर की शुरुआत हुई। उन्होंने आसमान के तारों को देखा, सूरज की चाल को समझा और समय को मापा। जब खेतों में अनाज उगने लगा तो भूख कम हुई और सोचने का समय बढ़ा। लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं, समझने के लिए जीने लगे। अब जरूरत पड़ी कानून व्यवस्था की और नेतृत्व की। यहीं से फरौन का जन्म हुआ। लोगों का विश्वास था कि फरौन सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवताओं का प्रतिनिधि है। उसका आदेश कानून था और उसकी इच्छा ईश्वर की मर्जी। नील के किनारे पत्थरों से पहले मंदिर बने, फिर विशाल मकबरे। पिरामिड सिर्फ इमारत नहीं थे, वो मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास की पहचान थी। हजारों मजदूर सालों तक पत्थर ढोते रहे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे इतिहास बना रहे हैं। नील ने मिस्र को भोजन दिया, धन दिया और शक्ति दी। लेकिन जब नील का बहाव बदला, जब बाढ़ कम हुई तो साम्राज्य भी डगमगाने लगा, क्योंकि जिस सभ्यता की सांस एक नदी से चलती हो, उसका भविष्य भी उसी के हाथ में होता है। नील सिर्फ वरदान नहीं था, वो एक चेतावनी भी था। जब बाढ़ समय पे नहीं आई, जब पानी का स्तर गिरने लगा, तो खेत सूखने लगे, अनाज के भंडार खाली होने लगे और भूख ने लोगों को घेर लिया। भूख ने किसानों को मजबूर किया और मजबूरी ने उन्हें राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया। गांवों में फुसफुसाहट शुरू हुई, अगर फिरौन देवता है तो नील हमसे नाराज क्यों है? यही सवाल सबसे खतरनाक था, क्योंकि मिस्र की सत्ता तलवार से नहीं, विश्वास से चलती थी। दरबारों में षड्यंत्र रचे जाने लगे, राजकुमार आपस में लड़ने लगे, उच्च अधिकारी सत्ता बचाने में व्यस्त हो गए और साधारण जनता भूख और करों के बीच पिसती रही। नील की हर कमजोर बाढ़ फिरौन की शक्ति को और कमजोर करती चली गई। इसी दौर में मिस्र की सीमाएं असुरक्षित होने लगीं। जहां कभी मिस्र की सेना दुनिया की सबसे संगठित शक्ति थी, अब वहां किराए के सैनिक खड़े नजर आने लगे। लीबियाई, नूबियन और एशियाई आक्रमणकारी मिस्र की कमजोरी पहचान चुके थे। धीरे धीरे मिस्र विभिन्न हिस्सों में बंटने लगा। ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र फिर से अलग अलग शक्तियों में बदल गए। एक समय जो भूमि पूरी दुनिया को अनाज देती थी, अब खुद बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर भी मिस्र पूरी तरह से कभी नहीं मरा, क्योंकि उसकी नींव पत्थर से नहीं, ज्ञान से बनी थी।
लेखन कला, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सब कुछ आने वाली सभ्यताओं को विरासत में मिल गया। यूनानियों ने सीखा, रोमनों ने अपनाया और दुनिया ने उसे आगे बढ़ाया। आज भी नील बहती है, वही नील जिसने सभ्यता को जन्म दिया और जिसने उसे समय की धारा में डुबो भी दिया। मिस्र हमें यही सिखाता है, अगर कोई सभ्यता प्रकृति के साथ संतुलन में रहे तो वो हजारों साल जी सकती है, लेकिन जब वो प्रकृति को हल्के में लेती है तो इतिहास उसे सिर्फ एक कहानी बना देता है। आज मिस्र की सभ्यता हमें सिर्फ पिरामिड, मम्मी और टूटे हुए मंदिरों में दिखती है, लेकिन कभी यही जगह हंसते खेलते शहरों से भरी थी, हरे खेतों से भरी थी और जीवन से भरी थी। सभ्यताएं मिट्टी और पत्थर से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ समझौते से जीवित रहती हैं। और जब इंसान अपने अहंकार में प्रकृति को भूल जाता है तो वक्त उसे भी रेत में दबा देता है, बिल्कुल मिस्र की खोई हुई सभ्यताओं की तरह। तो सवाल ये है, क्या हमारी सभ्यता इतिहास बनेगी या इतिहास रचेगी? तो अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस सभ्यता पर देखना चाहते हैं।